हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे आज चैप्टर डिसोल्यूशन की। आप में से बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी अभी कि चैप्टर डिसोल्यूशन का एक फास्ट रिवीजन चाहिए आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं फास्ट रिवीजन। समझ लेते हैं पहले ये डिसोल्यूशन क्या है। एक जैसे दो टर्म है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम बात कर रहे हैं इस समय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, जिसमें बिजनेस बंद हो जाता है, बाइंड अप कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और जब हम बिजनेस खत्म करते हैं तो क्या करते हैं, अपने सारा सामान बेच देते हैं, सारे एसेट्स को, और जिसका पेमेंट देना है उसका पेमेंट दे देते हैं। फिर पार्टनर्स लोग आपस में अपना हिसाब कर लेते हैं। बस इतनी सी बात हमको रियलिटी में भी यहां समझनी है। हमें सारी एसेट्स बेचनी है, हमें सारी लायबिलिटीज बेचनी है। इसका मतलब है हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट होनी चाहिए, मतलब हमारे पास में बैलेंस शीट होनी चाहिए। जैसे कि सामने है बैलेंस शीट, इधर एसेट्स होती हैं, इधर लायबिलिटीज होती हैं। ये एसेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड है। हमारे पास एसेट्स हैं और हमारे पास लायबिलिटीज हैं, और हमें अब बिजनेस बाइंड अप करना है, खत्म करना है। तो सबसे पहले जितने भी अकाउंट ओपन हैं वो सब हम बंद करते हैं। जैसे कैश और बैंक का तो एक अकाउंट हमको रखना ही है, क्योंकि तो बिल्कुल एंड में होगा। मगर हाँ, कैश और बैंक को हम कंबाइन कर लेंगे। जो पैसा कैश में घर पर है या तो उसको भी बैंक में ले जाएंगे, या बैंक वाले को भी हम कैश में ले आएंगे। अगर आपसे कैश अकाउंट पूछा है तो कैश वाली वैल्यू को हम कह देंगे बैलेंस। बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज 5000 ओवर हियर। यहां पर हम किसी कंप्लीट क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, बात सिर्फ कंसेप्ट की करेंगे। अब जो कैश का था वो यहां पर ले आए, और जो बैंक का था तो ये मान के चलिए कि पैसा बैंक से निकाल के भी आप कैश में ले आए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 25,000 डन। अब हमें सारी एसेट्स का अकाउंट क्लोज करना है, और मालूम है आपको एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। अब अगर उसे हम एसेट्स को क्रेडिट कर दें तो अकाउंट नील हो जाएगा, और उसके बदले हम डेबिट कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को। ये बनाया हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट, ये है डेबिट साइड। तो सारे आइटम जैसे कि डेटर, अब डेटर देखिए 21,000 रुपए का है, 1,000 रुपए इसमें से कम करने हैं प्रोविजन के। तो अब हमें ये एक्चुअली दो अकाउंट अलग अलग हैं जो एक से रिलेटेड थे, इसीलिए एडजस्ट करके यहां पर दिखाए जाते हैं। मगर डेटर अकाउंट तो 21,000 का है, वो हम यहां लिखेंगे। और देखिए बच्चों, ये आप वैल्यू अंदर लिखिएगा, डायरेक्ट आउटर कॉलम में मत लिखिएगा। मैं बताता हूं क्यों आगे। चलिए हमने डेटर यहां लिख दिया, और अगला आइटम है फर्नीचर। अब बीच में प्रोविजन हम अगर सोचेंगे कि बाद में लिख देंगे तो बाद में छूट जाएगा। अब प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, चलिए उसको साथ साथ यहीं पर हम सेटल कर देते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इट इज 1,000 ओनली, 1,000 ओनली। अब अगला आइटम है फर्नीचर। जितना भी होगा, शायद यहां पर फर्नीचर की भी रकम भी मैंने लिखी हुई है। चलिए मान लेते हैं 10,000, तो फर्नीचर हो गया 10,000 का। यहां बढ़ाना पड़ जाएगा। चलिए फर्नीचर हो गया 10,000 का। अब मशीनरी 24,000, टू मशीनरी 24,000। फिर है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं? ये टेक्निकली कहा जाए तो ये एक फिक्टिशियस एसेट है। जब कभी कंपनी खोली गई थी उस समय कंपनी के खोलते समय शुरू में जो खर्चे हुए थे, क्योंकि ये खर्चे वन टाइम हुए थे, बार बार नहीं होने थे, इसका बेनिफिट बार बार मिलना था, इसलिए एक्सपेंस को एसेट मान के अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा था। बट इट इज नॉट ए रियल एसेट, इसको बेच नहीं पाएंगे। तो जो चीज बेचनी है उसको हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ये तो एक झूठी संपत्ति है, ये हम पार्टनर से ही चार्ज कर लेंगे, पार्टनर से। और सपोज रेशो अगर 2:1 का है, सपोज रेशो 2:1 का है, कुछ भी मान लेते हैं,
तो इस फिक्टिशियस एसेट को 2 to 1 में हमने यहां पर 4,000 और 2,000 ये चार्ज कर लेना है। ये फिक्टिशियस एसेट मतलब या कह लीजिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। चलिए ये भी अकाउंट सेटल हो गया, निपट गया। अब है गुडविल। गुडविल बिक सकती है, दो चीज बिक सकती है, उसको हम ट्रांसफर यहां पर करना है टू गुडविल। ये हो गया 10,000। अब ये टोटल फिगर आपको यहां लेके जानी है, टोटल फिगर लेके जानी है 65,000। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज कम हो जाएंगी, जिससे कि आपकी टोटल एरर नहीं होगी। अगर ये पूरी बिल आप यहाँ पे लेके आते तो टोटल करते समय आपकी एरर हो सकती थी। तो एरर क्वालिटी को कम करने के लिए जरूरी है कि इसको आउटर कॉलम मत लिखिए, इनर कॉलम में लिखिए। चलिए हमारी ये साइड अब पूरी हो गई। अब बात करते हैं इस साइड की। इधर है क्रेडिटर्स और लायबिलिटी। जो लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स हैं, इनका पेमेंट करना है, उसको क्लोज करते हैं। मतलब लायबिलिटी का ओरिजिनल बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको अब डेबिट कर दें, और उसके बदले हम क्रेडिट कर दे रहे हैं रिलायंस अकाउंट को बाय क्रेडिटर्स। बाय क्रेडिटर्स हाउ मच दे आर 8,000 एज लोन। अगर पार्टनर का लोन है तो वो कहीं ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो सीधे डायरेक्ट पेमेंट करना है, कैश से पेमेंट डायरेक्ट दे देंगे। ये है 20,000। ध्यान रहे ये कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं करना पड़ता है, ये आपको सीधे पेमेंट करना है। अगर पार्टनर के किसी रिलेटिव का लोन होता, इनकी वाइफ का, फादर का, ब्रदर का, फ्रेंड का, तो वो हम एज ए जनरल क्रेडिटर ट्रांसफर करते। चलिए आगे बात करते हैं। यह जर्नल रिजर्व, ये एक तरह का रिटेन अर्निंग है, रोका हुआ प्रॉफिट है। रोका हुआ प्रॉफिट है तो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जर्नल रिजर्व। तो अब इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं 2 to 1 के रेशो में। तो अगर आप देखिए 18,000 डिवाइडेड बाई 2/5, 5 3 15, 3 बचेंगे, 5 6 30। तो अब आ जाएगा 7200, 7200 और 3600। ये हो जाएगा 18,000। 2 to 1 में हमने कर दिया है। उसके बाद में पीएल 1,000 रुपए का है। चलिए ये भी एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही है, इसको भी यहां पे ले आए पीएल। 400, 400 और 100। ये स्पेस मैंने क्यों छोड़ा है? ये स्पेस मैंने छोड़ा है कैपिटल के बैलेंस लाने के लिए, और कैपिटल बैलेंस है 20, 18 और 12। 20,000, 18,000 और 12,000। देखिए मैंने क्या करा, पहले मैंने सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, और फिर जितनी लायबिलिटीज हैं, जो लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर थी उनको यहां ट्रांसफर किया, और जो टुवर्ड्स ओनर थी उनको कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर किया है। अब हमारे पास में ना तो कोई फर्नीचर है, ना कोई बिल्डिंग है, ना डेटर है, ना क्रेडिटर है। अब पैसा कहीं से भी आए, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायेशन। अगर ट्रांसफर करने से पहले हम फर्नीचर बेचते तो क्या एंट्री करते? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अब टू फर्नीचर, फर्नीचर तो आप क्रेडिट कर चुके हैं, फर्नीचर का अकाउंट तो आप क्लोज कर चुके हैं। इसका मतलब अब आपको टू फर्नीचर नहीं करना है। आप फर्नीचर बेचेंगे तो अभी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, बिल्डिंग बेचेंगे तो अभी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कुछ भी बेचेंगे, पैसा कहीं से भी आता हो, पैसा कहीं से भी आए, ध्यान रखिए कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। फटाक से मैं एंट्री बोल रहा हूं, जरा इसकी स्टेप बनेंगे वो। तो पहली एंट्री आपको लिखनी है। अगर जनरल एंट्री पूछी जाती है तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं? आप ट्रांसफर कर रहे हैं एसेट्स। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल द एसेट्स। उसके बाद में आपने जो पैसा बैंक में था वो कैश में लाए हैं, तो दूसरी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर देखिए आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को ट्रांसफर किया, क्या है? कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री हो गई ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब
जो आपने ट्रांसफर करने हैं लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज ओरिजिनली क्रेडिट थी, ट्रांसफर करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, क्रेडिटर्स को तो अब डेबिट करना है और इसके बदले क्रेडिट करना है रियलाइजेशन को, तो एंट्री बन जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब आपने ए का लोन का पेमेंट करा है, ये पेमेंट डायरेक्ट करना है, हम किसी का पेमेंट करते हैं तो जिसका पेमेंट करते हैं वो डेबिट, मतलब एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पेमेंट आप बना रहे हो कैश अकाउंट से, तो एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पीएल आपने ट्रांसफर किया है कैपिटल अकाउंट में, तो आप कर देंगे कैपिटल को क्रेडिट किया है तो पीएल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल 400 400 200। चलिए, तो अब आपके पास में ना कोई एसेट्स है ना कोई लायबिलिटी है। अब पैसा कहीं से भी आए, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसके लिए आपको यहां पर थोड़ा स्पेस छोड़ के बाई कैश लिख लेना चाहिए, यहां थोड़ी स्पेस छोड़ के टू कैश लिख देना चाहिए। अब पैसा कहीं से भी आए, पैसा फर्नीचर से आए तो भी यहां लिखेंगे, मशीन से आए तो भी यहां लिखेंगे, गुडविल से आए तो भी यहां लिखेंगे। अब फर्नीचर था तो आपका 10,000 रुपए का और आए 12,000 रुपए, तो आप कहोगे 2,000 फालतू, उसका क्या करें। ट्रांसफर करने के बाद आपके पास कुछ भी फर्नीचर नहीं था, तो अब जितने पैसे आ रहे हैं आपको उतने रिसीव करने हैं, चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए। तो जितना भी पैसा आ रहा है वो सब आप यहां लिखते जाएंगे और बाद में टोटल आउटर कॉलम में आ जाएगा। अब जो पेमेंट आप दे रहे हैं, पेमेंट किसका देंगे, पेमेंट हो सकता है आप क्रेडिटर्स का दे, वो भी यहां लिख लीजिए। कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं पेमेंट उनका देंगे तो वो यहां लिख लीजिए। और एटेंडम कोई और भी पेमेंट करना पड़ जाए वो सारे पेमेंट आप यहां पर लिखेंगे और टोटल ये यहां पर आ गया। अब एक पॉसिबिलिटी बचती है कि पार्टनर में से कोई पार्टनर किसी एसेट को ले ले, जैसे गुडविल है, मिस्टर बी कह रहे हैं कि भाई फर्म मैं चलाऊंगा और इसी नाम से चलाऊंगा, इस बात के आप मुझसे पैसे ले लें, मतलब हमारी गुडविल बिक रही है। तो कोई भी पार्टनर अगर कोई भी एसेट लेता है तो उस पार्टनर से पैसे काटते हैं। बी ने लिया है तो करेंगे बीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू गुडविल नहीं करेंगे, क्योंकि गुडविल लिख के तो आप गुडविल अकाउंट क्लोज कर चुके हैं। ठीक, अगर किसी ने भी कोई सामान लिया होता, अगर कुछ और ए ने फर्नीचर लिया होता तो हम करते एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब यहां पर बी ने गुडविल को लिया है, अब कितने पैसे में लिया है, गुडविल कितने की थी वो तो क्लोज हो चुकी। अब चाहे गुडविल उन्होंने 8,000 में खरीदी हो या 20 में परचेज करी हो, डजंट मैटर, बी ने गुडविल ली है तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब जैसे कोई सामान अगर बी ने लिया है तो आप यहां पर लिख सकते हैं या इसको छोड़ यहां लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बीज कैपिटल ब्रैकेट में कर दीजिए गुडविल और तुरंत बी से पैसे काट दीजिए। गुडविल भले ही 10,000 रुपए की थी, इन्होंने लिए 20,000 रुपए में, तो 20,000 आप यहां लिख दीजिए और टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में चाहें तो आप यहां गुडविल लिख सकते हैं। इसका मतलब है अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट ली है तो उसका नाम लिखेंगे और उसके डेबिट कैपिटल के डेबिट साइड में लिख देंगे ताकि उससे पैसे काट ली जाएं। इसका परत अगर किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली है तब उसका रिवर्स टू सीज कैपिटल। मान लेते हैं सी ने कहा कि भाई ये जो क्रेडिटर्स थे ये इसमें से बंदा जिसके ऊपर जिसको 2,000 रुपए देने हैं उसे हम दे देंगे, हमारे क्लॉज में रहता है। इसका मतलब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने ऊपर ले ली तो टू सी कर देंगे 2,000 और सी की कैपिटल हम बढ़ा देंगे 2,000 और बाय रियलाइजेशन। इसका मतलब है अब हमें जब पेमेंट करने की बात आएगी क्रेडिटर्स की, जो पेमेंट हम क्रेडिटर्स से करेंगे क्रेडिटर्स का, तो ध्यान रहे 8,000 में से 2,000 की रेस्पॉन्सिबिलिटी सी ने ले ली थी। जब पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स का
तो ध्यान रहे पेमेंट करना है आपको 8000। अब टोटल करेंगे, अगर डिफरेंस इधर आता है तो ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है या लॉस है जानना है कैपिटल अकाउंट में ए बी के सी के। तो ए बी सी यहां पर आ गया, ए बी सी कहां से आया है, रियलाइजेशन से। ये काम पूरा हो गया। अब हम इसका टोटल करते हैं। ध्यान रहे ये मैं फास्ट रिवीजन करवा रहा हूं, एक कंसेप्ट दे रहा हूं, डिटेल चाहिए होगा फिर डालिए कमेंट बॉक्स पर, मैं डिटेल भी दूंगा। फोन नंबर मेरा है 9456059247, या फिर आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर अभय सक्सेना ई गुरुकुल। सब्सक्राइब जरूर करिए, एग्जाम का टाइम है, मैं रोज नई टिप्स आपको भेजूंगा, आपकी क्वेरी के आंसर भेजूंगा, आपको सबसे पहले मिलेंगे। अब टोटल आपने यहां पे किया, यहां लिखा, यहां जो आया उसको आप बैलेंस नहीं कहेंगे क्योंकि अब तो बिजनेस आप बंद कर रहे हैं, तो सीधे सीधे पेमेंट कर देंगे टू बैंक या कैश। यहां पर आप पेमेंट कैश से कर रहे हैं इसलिए आपको कैश लिखना है। बी की का टोटल आपने करा, ध्यान रखिएगा टोटल एक साथ तीनों मत करिएगा, टोटल आपने एक बार यहां पर करा, यहां लिखा, यहां अंतर आया। हो सकता है सी का टोटल ये वाला बड़ा हो रहा हो, इस केस में बड़ा नहीं है, कहीं हो भी सकता है। अगर टोटल ये वाला बड़ा हो रहा है, सपोज ये यहां पर होते हैं अभी 20,200 तो बड़े हो जाते, तो इसका मतलब है टोटल पहले आप ये वाला करेंगे, यहां लिखेंगे, तो यहां अंतर आएगा, तो पैसा आप इनसे मंगाएंगे। अब ये भी हो गया। अब आना है आपको कैश अकाउंट में। पैसा था इतना पैसा आया, जो पैसा आया है वो है नंबर 1 टू रियलाइजेशन, आइटम नंबर 1 यहां पर आ गया, जो पैसा आया। अब जो पैसा टोटल गया था वो ये था, आइटम नंबर 2 जो पैसा गया है तो रियलाइजेशन, आइटम नंबर 2 यहां पर आ गया। और कौन सा पैसा क्या है, और अभी 3 आइटम और हैं जो पैसा आपने इनको दिया है, ये आइटम नंबर 3 है, ये आइटम नंबर 4 है, ये पैसा भी जा रहा है, ये जा रहा है कैपिटल अकाउंट में ए और बी के, आइटम नंबर 3 और आइटम नंबर 4 और आइटम नंबर 5 इससे पैसा आ रहा है, आएगा तो यहां पर, और लिखेंगे जिससे आ रहा है सी से आ रहा है, तो सी की कैपिटल से आइटम नंबर 5। ये टोटल करेंगे, ये टोटल बराबर आ जाएगा। ये एक ही वीडियो में पूरा हमने इसका रिव्यू दिया है और समझ में आपको आ जाएगा। 3 बार देखिएगा, एक बार देखने से नहीं होगा, 3 बार देखिएगा, मेरा दावा है आपको क्लियर होगा। अगर आपको थोड़ा सा पहले से आता था और मैं से एक बार में फिर पूरी डिटेल A to Z से आगे डालने वाला हूं, देखते रहिएगा। खूब पढ़ें और YouTube चैनल अभय सक्सेना को सब्सक्राइब करें।